अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, राखी का त्यौहार आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह की विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 पैसे का एक नोट। चारों दीदी की राखियां आई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प करके घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके थोड़ा बहुत कमाते थे और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बगैर बताए जाएंगे। जया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता पानी भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे ये सब मैनेज कर पाएंगी? पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम रोहतास पहुंच गए। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर चिंता फिक्र ने उन्हें उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, पर शादी के बाद की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी उन्हें देखकर। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को ठीक करे, क्योंकि उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कहा भी जाता है। सब जानते थे कि बुआ को साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले लगा लिया था। भैया भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज? सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ कि राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया, तुम बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में से रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में सबके लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक था। शाम होते होते घर का पूरा हुलिया बदल दिया गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमैट, सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो यह है कि उन्हें अभी भी ये एक ख्वाब ही लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख दिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने गई, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित। 10 मिनट रुक जाओ बस, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब पापा को देखते रह गए।
तभी बाहर गाड़ियां रुकी, आवाज़ें आई और सारी बहनें घर में आ गईं। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया। जया बुआ तो एकदम अपनी बहनों और भाई के परिवारों को देखती जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था। मिलना जुलना चल रहा था, राखियां बंधी। ऐसा रक्षाबंधन तब किसी ने भी नहीं सोचा था। रात को एक बड़े से रेस्तरां में सभी लोग खाना खाने गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। गप्पे मारते हुए जया बुआ कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, सो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा। पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए, पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहा भी नहीं था। आज सबसे मिलने की ही आशा लिए जिंदा थी शायद। अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों की सहायता करें, मदद करेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना ख्याल रखिएगा।